प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है लालजीत प्रजापति मुंबई बिरार से। उनका प्रश्न है कि महाराज निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। बहुत सुंदर प्रश्न है। इस निर्जला एकादशी चला गया है। देखिए जी, जितने भी व्रत है एकादशी को छोड़ दिया जाए और जितने सो व्रत की जाती है, ये सोमवार व्रत है, नवरात्रि में व्रत है, सूर्य नारायण के छठ व्रत है, हनुमान जी के भी जो किया जाता है व्रत है, चाहे शनिश्चर की जो भी व्रत सब करते हैं सब संसार के लोग, ये सब व्रत जो है संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए सब लोग करते हैं। ऐसे जन्माष्टमी, रामनवमी ये तो वैष्णव व्रत है, मुक्ति देने वाला। लेकिन प्राय संसार में जितने सब देखते हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, लड़कियां हो लड़के हो, सब जाते हैं सोमवार का व्रत करते हैं शंकर जी का। तो अच्छा है, अवडरदानी भोलेनाथ शंकर वो सब जो है जो इच्छा पूरा करते हैं। जैसे लड़कियां पूजा करती हैं मेरा अच्छा शादी हो जाए, कोई अच्छा लड़का मिल जाए। लड़का ये करता है कि मेरे को नौकरी लग जाए, अच्छा मैं पढ़ाई लिखाई कर पास करूं। दुल्हनियाँ सब करती है कि मेरे को जो है लड़का पैदा हो जाए। और सब जो करते हैं हमारे घर में सुख शांति, यानी संसारिक वस्तुओं की सो प्राप्ति के लिए ये सब व्रत किया जाता है। छठी व्रत सूर्य नारायण का जो है, नवरात्रि में जो माता जी का व्रत की जाती है, जितने भी सब व्रत करते हैं सब पैसा रुपया धन दौलत बेटा बेटी धन घर द्वार इसी के लिए सब किया जाता है। ये भी जरूरी संसार में है, इसलिए संसारिक लोग को प्राय ये सब करते हैं, करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत जो होता है वो ये संसारिक वस्तुओं को प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, वो ये संसार से उद्धार होने के लिए किया जाता है। पहले मैं एकादशी का महिमा वर्णन कर देता हूँ, उसके बाद निर्जला का क्या एक ही शब्द में आप समझ जाएंगे। तो एकादशी व्रत जो होता है वैष्णव व्रत है, मुक्ति देने वाला। एकादशी व्रत करने से ऐसे नहीं कि हमको जो है धन मिल जाएगा, कि पुत्र मिल जाएगा, कि कहाँ से हमारा नौकरी लग जाएगा, ये सब नहीं है। ये वैष्णव व्रत है गति मुक्ति। गति मुक्ति यानी ये संसार में जीव जो है कभी मनुष्य के रूप में, कभी गधा के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, तरह तरह के रूप धारण करके जन्म लेता है। वहाँ भी अपना कुछ बाल बच्चे इकट्ठा कर देता है, फिर कुछ काम करता है, करके फिर मर जाता है, फिर वो जो कर्म किया उसके फल स्वरूप फिर दूसरी जन्म पा लेता है। इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, करोड़ों जब से संसार सृष्टि हुआ करोड़ों युगों से इसी प्रकार जीव भटक रहा है। आगे संसार में चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, दुख जरूर आएगा। सुख भी है थोड़ा मोड़ा, लेकिन दुख भी है। प्रधानमंत्री क्यों न हो जाए, उनके घर में भी बाप मरेगा, माँ मरेगा, भाई मरेगा, उसको भी बुखार होगा, सर्दी होगा, कैंसर होगा, उनको भी टेंशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई संसार में राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा तो उसको कोई दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, ऐसे नहीं। चाहे पशु बनो, पंछी बनो, चाहे कलेक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे कुछ ही बनो, आपको संसार में दो प्रकार की चीज़ें मिलना ही है, कभी दुख कभी सुख, कभी ज़्यादा दुख कभी ज़्यादा सुख। इस प्रकार से ही ये जीव जो है दुख सुख भोगता रहता है। तो इसी प्रकार से जो है ये संसार में भटक रहा है। भगवान के धाम जब चला जाएगा, जो भगवान के वैकुंठ धाम है, नित्य धाम है, वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं। वहाँ एक ही स्वरूप मिल जाएगा, शरीर दिव्य शरीर मिलेगा। वहाँ पर ना कोई दुख है, ना कोई शोक है, ना कोई संकट है, ना कोई मुसीबत है, दिव्य धाम है। वहाँ पर आनंद धाम है, आनंद 24 घंटा आनंद में रहेगा। जैसे हम लोग को संसार के सुख में थोड़ा टाइम के लिए आनंद लेते हैं, आधा घंटा घंटे, जैसे हम आम खा रहे हैं तो 10 मिनट के लिए आनंद मिलेगा, कोई रसगुल्ला खा रहे हैं तो 5 मिनट का आनंद मिलेगा, कोई लड़का लड़की अगर संबंध कर रहे हैं तो आधा घंटा सुख मिलेगा। ये सब थोड़ा थोड़ा सुख है। लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद वहाँ पर जो सुख है वो 24 घंटा
सुख मिलेगा। जैसे आम खा रहे तो 5 मिनट का सुख मिला, वहाँ पर 24 घंटा सुख ही सुख है, वहाँ पर दुख अनुवाद का लवलेस भी नहीं। इसीलिए भगवान के धाम को आनंद धाम कहा जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही आपका आनंद में डूब जाएंगे आप। वहाँ का वातावरण ही ऐसे भगवान का धाम में बना हुआ है। जैसे आप कहीं बहुत धूप में तपते 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 आए होंगे, कहाँ पर ऐसी कमरा मिल गया, कैसा आपको आनंद का अनुभव होगा। ऐसे ही सारा संसार में भटकते भटकते जब भगवत धाम आप पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो है आनंद सागर में आप डूब जाएंगे, दिव्य धाम में। अब सब दिन गिल हो गया। इसीलिए उसी दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए ही सब साधु संत और महात्मा ऋषि मुनि सब साधना करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं। न तत् भाषयते सूर्य न संशंक न पावक जदगत्पान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान ने कहा जहाँ पर जाने के बाद फिर निवर्तनते न निवर्तनते, दोबारा वापिस नहीं आता है, वहाँ वो मेरा धाम है। वहाँ पर कोई सूर्य चंद्र के प्रकाश से तो प्रकाशित नहीं होता है, वो स्वयं प्रकाश है। जैसे दिया केरोसिन से या बल्ब लाइट से प्रकाशित होता है, लेकिन मणि स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही भगवान का वैकुंठ धाम स्वयं प्रकाशित है। स्वयं वहाँ पर सब चीज सुख स्वयं वहाँ प्रकट है। जो इच्छा करिए मन माही प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही, वो धाम का महिमा है। जो मन में संकल्प करो सामने आपका प्रकट हो जाएगा, जो चीज इच्छा चाहो है। तो ऐसे दिव्य धाम में जाने के लिए भगवान का भक्ति नाम जप स्मरण चिंतन तीर्थ धाम, भगवान का जो है लीलाओं का श्रवण कीर्तन, ये सब भक्ति का रास्ता अपना जाता है। उसमें एकादशी व्रत जो होता है भक्ति वाला व्रत है, वैष्णव व्रत। इससे आपको गति मुक्ति का रास्ता खुलेगा। अगर कोई एकादशी व्रत करता है, हर महीना 2 एकादशी आता है, तो उनका जो है एकादशी व्रत का फलस्वरूप गति मुक्ति प्राप्त होगा उसको। जैसे हरिनाम जप कर रहा है कोई, राम 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 राम, तो उसका फलस्वरूप मुक्ति मिलेगा। कोई धाम तीर्थ कर रहा है तो उसका फलस्वरूप मुक्ति मिलेगा। ऐसे एकादशी व्रत करने से उसको जो है गति मुक्ति प्राप्त होगा। तो ये वैष्णव व्रत है। आओ बाकी सब जितने व्रत है सब संसार की वस्तु पाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे ये एकादशी व्रत सब नहीं करते, खाली साधु संत महात्मा या जो दीक्षा मंत्र लेकर के माला जप करता है वही लोग करते हैं। बाकी कोई दुल्हनी, कोई लड़की या कोई लड़का कोई एकादशी व्रत नहीं करता है कि ना। उनको क्या चाहिए, मुक्ति गति क्या, उनको तो अभी अच्छा लड़का चाहिए, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, दुनिया का सुख भोग करेंगे। कोई दुल्हन, उनको तो अभी लड़का चाहिए, उनको जो है अभी कितने सुख संसार का लेना है। उनको क्रीम लगा के पाउडर लगा के दुल्हन एकदम चमकाएगी चेहरा, फैशन दिखाएगी, कितने सब लोगों को रिझाना है, क्या क्या करना है दुनिया में। और जो है घर है, अभी रूम है, फ्लैट लेना है, बंगला बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, अपने गांव में दिखाना है हम लोग जो है कुछ है ऐसे। तो ये सब दुनियादारी में सब जितने पड़े हुए हैं यही सब लोग को सब जो है यही व्रत करते हैं। सोमवार व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, छठी व्रत है, और ये शनिवार का जो व्रत है, जो हनुमान जी का ये व्रत लोग करते हैं मंगलवार, तो हनुमान जी शायद प्रसन्न हो जाए, हमको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, हमको यही संपत्ति दे दे, सिद्धि दे देवे, रुपया पैसा दे देवे, हमारा काम कर देवे। इसी के लिए सब करते हैं। ये सब माया के अंतर्गत आता है। सब माया भी लोग जो इस प्रकार इसे करते सब माया के अंतर्गत ही सब आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, संसार में इसका भी जरूरी है। और संसार में ये कैसे लोग फिर जो कोई संकट आ गया, मुसीबत आ गया, तो सब करना पड़ता है। हम सब भी करते हैं। जैसे हम राम नाम जप रहे, एकादशी व्रत कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, धाम कर रहे, तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन माता जी का, लक्ष्मी माता का, सरस्वती माता का, ये तीनों सब माताओं का भी हम भक्ति करते हैं। कृपा करो, कोई संकट हो, मुसीबत हो आए तो माता बचाओ, कोई ज़रूरत हो तो उसका पूरा करो। हमारा भी भक्ति बढ़े, भगवान के चरण में, भगवान का नाम जप करने में रुचि बढ़े। इस प्रकार माता जी से मांगते हैं। भोलेनाथ को भी हम प्रणाम करते हैं, उनसे भी कुछ अपना जो है जो ज़रूरत हो, कोई संकट मुसीबत आए तो बचावे, भक्ति हमारा बढ़े, ये सब चीज़ उनसे हम अपने ढंग से मांगते हैं। लेकिन हम लोग को जो है ये लोगों से एक लिमिट मात्रा से थोड़ा सा कामना करके बाकी भगवान का भक्ति में ज़्यादा जोर देते हैं। संसारिक लोग को भक्ति से मतलब नहीं, मुक्ति गति से मतलब नहीं, खाली धन लाओ, संपत्ति लाओ, मेरा लड़का हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा नाती हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, फ्लैट हो जाए, यही सब दुनियादारी में ही सब लगे रह जाते हैं।
इसलिए आप देखेंगे शंकर जी के मंदिर में बहुत भीड़ मिलेगा, देवी माता के मंदिर में बहुत भीड़ मिलेगा, सूर्य नारायण के मंदिर हो तो बहुत, गणपति के मंदिर में बहुत भीड़ मिलेगा, हनुमान जी के मंदिर में बहुत भीड़ मिलेगा। हाँ, अभी देखा नहीं हमारे के बागेश्वर धाम वाले है, पता नहीं वो सिद्धि किया है कि नहीं, मेरे को तो अभी तो समझ में नहीं आया है। कुछ है कहीं वही चमत्कार तो कुछ है नहीं, दिखाए नहीं, लेकिन देखा कितने पब्लिक जाते हैं। जो जितने पब्लिक, जो मेरे किसी ने पूछा कि महाराज जो पब्लिक इतने जा रहे, मैंने जा रहे हैं सब सोचते हैं कुछ हमको मिल जाए, कुछ नहीं मिलता है। हो जाते हैं हमारा शायद बीमारी ठीक हो जाए, हमारा लड़का हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, ऐसे एक बार आशा लेके जाते हैं, कुछ होता नहीं किसी का। हनुमान जी कोई डॉक्टर है ना क्या है कि वहाँ पर सब बैठे बैठे सब ठीक करेंगे। हनुमान जी परम भक्त श्री राम का, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम के भजन करने में उनको फुर्सत नहीं है, और उनको डॉक्टर बना के रखे हैं वहाँ पर। हैं बस तुम्हारा टांग ठीक हो जाएगा, तुम्हारा भूत भग जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। मेरे को तो लगता है हनुमान जी भी सोचते होंगे कहाँ है बेवकूफ़ आदमी मेरे को लगा दिया ऐसे काम में। ऐसे कुछ होता नहीं है, कोई हनुमान जी फान जी कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, लोग जा रहे हैं, श्रद्धा है अपना। मेरे पास 2-4 आए हैं, गए थे जो उनके बागेश्वर धाम में, मैंने कहा कुछ हुआ? अरे महाराज क्या होगा, कुछ नहीं। एक औरत गई थी, उनके लड़की की जो है बच्चा नहीं हो रहा है, तो बागेश्वर धाम गई। पत्रकार लोगों ने पूछा कि कहाँ से आए हो? ना हम बम्बई से आए हैं, ना क्या क्यों आए हैं, ना हमारा लड़की की लड़का नहीं हो रहा है, ना यहाँ आने से लड़का हो जाएगा, ना एक आशा लेके आए हैं। अब देखो हो गया, वहाँ पर 2-4 दिन रह कर आ गया, कौन सा लड़का होगा, कौन सा बच्चा होगा। ये एक मन की एक जोश है, भावुकता है, एक आवेश है, लोग को चले जाते हैं शायद कुछ हमारा काम हो जाए। लेकिन मैं सोचूंगा हनुमान जी परम भक्त भगवान श्री राम के 24 घंटा राम नाम जपने वाले हैं, उनसे राम भक्ति मांगिए, उनसे भगवान का भजन बढ़े, मुक्ति गति मिले, राम चरण में प्रेम मिले, ये सब मांगना चाहिए। हाँ, कभी जरूरत पड़ गया भक्ति करते करते हनुमान जी की प्रार्थना भी ये करे, प्रभु हमारा संकट ऐसे है, हमारा मुसीबत है, वो भी थोड़ा सा दूर कर दे। तो भक्ति के साथ साथ वो भी करेंगे। नहीं कि एकदम हनुमान जी के कोई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर बना दिया, ना कोई राम का पता, ना शाम का पता, ना भगवान का भक्ति का पता, बस खाली हनुमान जी ये करते मेरा काम बढ़ जाए, मेरे पास हो जाए, मेरा संकट निवारण है, मेरा बच्चा हो जाए। लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसको क्या प्रार्थना करने की। तो कहने का मतलब ये है, जितने सब व्रत लोग मान कर रहे हैं सब संसारिक वस्तु के लिए। ये इच्छा पूरा हुआ तो ठीक है, कभी नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सोमवार व्रत कर रहे हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, कुछ भगवान शंकर ने कर दिया तो कर दिया, नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा फिर। लेकिन एकादशी व्रत अगर आप करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे नहीं है, आपका रजिस्टर्ड में जो है लिख दिया जाएगा कि आपने एकादशी व्रत किया, आपको मुक्ति धाम में जाने का रास्ता खुलता है। मुक्ति के साधनों में एक साधन एकादशी व्रत है। और जहां तक निर्जला एकादशी व्रत है, निर्जला एकादशी व्रत जो है, एक दिन अगर कोई निर्जला एकादशी व्रत कर दे तो 24 एकादशी यानी पूरा साल भर का एकादशी का फल उसको प्राप्त होता है। इसके बारे में कहानी है, भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर आए थे तो पांडव लोग के साथ बैठे बातें कर रहे थे, उस दिन एकादशी का व्रत था। तो वहाँ पर जो है सब जो है भगवान ने पूछा कि आप लोग एकादशी व्रत हो, लेकिन भीमसेन एकादशी भगादशी कुछ नहीं करते थे। उसको पूछे तुम भीमसेन नहीं करते हो ना? अरे महाराज पेट हमारा इतना है कि खाने की हरदम खाली खाने की इच्छा होता है, तो एकादशी व्रत क्या करें। भीम के पेट में एक अग्नि था, ब्रुक नाम का अग्नि, वो हरदम उसको भूखे लगता था। तो भीमसेन ने पूछा कि महाराज, कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं कोई व्रत कर नहीं पाता हूँ, एकादशी व्रत मेरे को करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाता हूँ, कुछ ऐसे एक व्रत बताइए जिसको कर देने से मेरे को पूरा साल भर का एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा एक व्रत है निर्जला व्रत, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का जो व्रत है उसको निर्जला व्रत कहते हैं। अगर 24 घंटा आप निर्जला रह करके मेरा भजन करते हुए ध्यान करते हुए समय व्यतीत कर दिया तो साल भर का जो 24 एकादशी है, महीना में 2 एकादशी, 12 दूने 24 एकादशी, वो संपूर्ण 24 एकादशी का फल आपको एक ही एकादशी में मिल जाएगा। सुन करके भीमसेन सोचा मेरे को जो है ये व्रत करना चाहिए।
तब भीमसेन जब उसी दिन से किसी प्रकार से अपने आप को कष्ट सहन करते हुए निर्जला रहते हुए व्रत करने लगे, उसको भीमा एकादशी भी कहा जाता है और निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो ये निर्जला एकादशी कर लेने का मतलब है कि आप साल भर का 24 एकादशी आपने कर लिया। आज जो 24 एकादशी, जो एक एकादशी व्रत का फल हमारा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है, अगर एक भी एकादशी व्रत कोई कर दे तो उसका गति मुक्ति रिजर्व हो जाता है। तो फिर जो 24 एकादशी व्रत हर साल भर करता है उसकी तो महिमा अलग है। और यहाँ पर एक निर्जला एकादशी व्रत करने से 24 एकादशी का फल एक झटका में मिल जाता है। वो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर कुछ नहीं किया हो, मरते मरते कहीं उसके मुंह में राम शब्द निकल जाए तो उसका मुक्ति हो जाता है। जीवन भर कुछ नहीं किया हो लेकिन मरते मरते काशी में अयोध्या में कहाँ पर प्राण छूट जाए तो उसका गति मुक्ति हो गया। एक चांस जैसे है, सबको नहीं मिलता है। ऐसे ही जीवन में अगर किसने एक बार निर्जला एकादशी कर दिया तो समझ लो ये मुक्ति का रास्ता अपना खुल गया। ये बहुत बड़ा एक साधन है भगवत धाम पहुंचने का। इसलिए निर्जला एकादशी की बहुत महिमा है। उस दिन जो है प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके भगवान का भजन कीर्तन जप तप करे और निर्जला रहे, कोई भी चीज़ मुँह में न डाले, केवल भगवान का ध्यान भजन करते 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 समय बिताए। दूसरा दिन जो है द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करे। तो इसी प्रकार भजन भक्ति करते हुए जो समय व्यतीत करता है उसको जो है बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कहीं एकादशी में और कहीं रात में जाग करके थोड़ा जागरण करे तो उसकी तो महिमा फिर शतगुणा बढ़ जाता है। जैसे दाल में थोड़ा घी छोड़ देने से उसका महिमा बढ़ जाती है, ऐसे ही एकादशी में अगर थोड़ा जागरण कर दे रात में तो फिर उसकी महिमा शतगुणा बढ़ जाता है। इसलिए ये है एकादशी की महिमा और निर्जला एकादशी की महिमा। प्रत्येक व्यक्ति को जो है, जो भी वैष्णव है, जो भी मुक्ति गति पाना चाहते हैं उनके व्रत जरूर करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो हरदम राम 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 जपने में लगा है, भगवान के भक्ति में लगा है, जो धाम में निवास कर रहे हैं 24 घंटा भक्ति में, वो उनके लिए चाहे अगर उनसे होता है तो करे, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। वो हरिनाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी से उनको मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति को हरदम हर पल भगवान का नाम जप करने को नहीं मिल रहा है, पूजा पाठ करने को समय नहीं मिल रहा है, मोह माया में ग्रसित जीव है, समय नहीं मिल रहा है भक्ति के लिए, वो लोग को चाहिए कम से कम समय निकाल करके एक दिन साल भर में इसी व्रत को कर ले तो उनका मुक्ति रिजर्वेशन हो जाएगा। अब बाकी जो प्रतिदिन भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, धाम तीर्थ कर रहे हैं, उनको क्या है, चाहे ये निर्जला करे चाहे न करे, वो तो मुक्ति उनका भगवान के नाम से मिल जाएगा, उनके ध्यान से भगवान के मिल जाएगा। उनका तो रिजर्व है। जो हरदम कर रहे हैं उनको क्या है, चाहे एकादशी निर्जला करे चाहे न करे, लेकिन उसके साथ में भजन के साथ साथ भी ये करे तो और अच्छा है। लेकिन खास करके ये जो है, जैसे भीमसेन कुछ नहीं का व्रत करते थे तो एक ही उनने निकाल लिया। ऐसे जो व्यक्ति ये सब ज़्यादा भजन कीर्तन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, धाम तीर्थ आदि नहीं कर पाते हैं, जप तप आदि नहीं कर पाते हैं, मोह माया में थोड़ा फंसे हुए रहते हैं, समय नहीं मिल रहा है, वो लोग को जो है 12 महीना यानी साल भर में एक दिन निकाल करके निर्जला व्रत करके अपना पुण्य को जो है साधना को रिजर्वेशन कर दे 24 एकादशी का, तो मृत्यु के बाद उसको गति मुक्ति जो है प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा साधन है मुक्ति के लिए। साल भर में सिर्फ एक दिन अगर इस व्रत कर लिया तो बस निश्चिंत हो जाओ। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति ठेला लगा करके 100-500 रुपया कमाता है, कोई जो बैंगन बेच के 5 रुपया कमाता है, कोई आम बेच के 5 रुपया कमाता है, कोई कंपनी में काम करके 200 रुपया कमाता है, ऐसा अलग अलग है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इतना बड़ा हीरा मिल गया 100 करोड़ का, तो ये जितने ठेला फेला लगाने वाले सब इस हीरा में आ गया, सबसे आगे निकल गया। ऐसे ही जो है, जो तरह तरह की साधना, तरह तरह की छोटी छोटी पूजा पाठ भक्ति सब ये सब कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सब करना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं और अन्य कोई, तो उनके लिए अगर एकादशी निर्जला व्रत कर दिया तो समझ लो बहुत बड़ा हीरा मिल गया, 24 एकादशी का एक बंडल मिल गया उसको। मुक्ति गति के लिए ये तो बहुत बड़ा साधन है। इसलिए जो व्यक्ति भजन भक्ति में जुड़े हुए हैं वो भी अगर हो सकता है तो करे, लेकिन जो व्यक्ति भजन भक्ति पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, श्रद्धा है लेकिन समय नहीं है, मोह माया में ग्रसित है, वो लोग को तो जरूर जो है ये एकादशी व्रत जो है करना चाहिए।
करने से उनका जो है मुक्ति रिजर्वेशन हो जाएगा। हाँ, तो आपने सुना निर्जला एकादशी की महिमा, एकादशी के बारे में बताया, अन्य व्रतों के बारे में। अब आप लोग अपने बुद्धि से विचार करें, जो करना चाहिए करिए। जय श्री राम।